कल नई दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी की गाड़ी पर हमला हुआ। भारतीय जनता पार्टी के गुंडों द्वारा हमला हुआ। सबने वीडियो देखा और इतने बड़े पत्थर से उनकी गाड़ी को मारा गया कि अगर वो किसी को लग जाता तो वो जानलेवा हो सकता था। कौन थे ये लोग जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया? सबसे पहले अगर आप ये जो मार पिटाई का वीडियो है जहां पे पत्थर फेंका गया, ईंट फेंकी गई, अगर आप इस गोले में ये देखेंगे, इस शख्स का नाम है शैंकी। ये अक्सर आप इनका पोस्टर भी देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये उपाध्यक्ष हैं। प्रवेश वर्मा जी के पोस्टर अपने एरिया में लगाते हैं। उसके अलावा अक्सर प्रवेश वर्मा जी के साथ पाए जाते हैं। उनके प्रचार में प्रवेश वर्मा जी के साथ लगे रहते हैं। अब कौन है ये व्यक्ति शैंकी? राहुल उर्फ शैंकी एक हार्डकोर क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति है। राहुल उर्फ शैंकी पे अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी आईपीसी 393 और 34 के केस लगे हुए हैं, जिसमें 7 साल की सजा होती है। राहुल उर्फ शैंकी पर आर्म्स एक्ट के केस लगे हुए हैं, जिसमें कम से कम 2 साल की सजा होती है। इन पर शकरपुर थाने में एफआईआर है, जिसमें धारा आईपीसी की 394, 397, 34, 120B, 201 ये क्या है? ये डकैती की धाराएं हैं। ये मार पिटाई की, जान लेने की कोशिश की धाराएं हैं, जिसमें 10 साल की सजा हो सकती है। और अभी भी इस डकैती का केस राहुल उर्फ शैंकी पे चल रहा है। इनका अगला केस पहाड़गंज पुलिस थाने पे एक और डकैती का केस, चोरी के दौरान किसी पे हमला करने और किसी को मारने का केस, आईपीसी 394, आईपीसी 397, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट इन कमिटिंग रॉबरी और रॉबरी और डकैती विद अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवस हर्ट। ये केस राहुल उर्फ शैंकी पर पहाड़गंज थाने में चल रहा है। तो ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करने के लिए हार्डन्ड क्रिमिनल्स गुंडों को मारने के लिए भेजा गया। ऐसे गुंडों को भेजा गया जिन पर पहले ही डकैती के केस चल रहे हैं, डकैती के दौरान मर्डर करने के केस चल रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जो बाकी शख्सियत इस अटैक में शामिल थी, जिन्हें आप देख सकते हैं, इनका नाम है रोहित त्यागी। रोहित त्यागी जी का अगर आप फेसबुक पेज देखिए तो उसमें भी उनकी प्रवेश वर्मा जी के साथ फोटो है। वो प्रवेश वर्मा जी के प्रचार में लगातार शामिल हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि जिस रोहित त्यागी जी ने गाड़ी पे हमला किया, वो रोहित त्यागी लगातार प्रवेश वर्मा के साथ है। ये भी हार्डन्ड क्रिमिनल है। इन पर भी 3 बहुत सीरियस हीनस मुकदमे चल रहे हैं। उन पर 2011 की एक एफआईआर है, जिसमें चोरी का इल्जाम 10 साल की सजा तक इन पे लगा हुआ है। इन पर 2011 में एक और एफआईआर है,
आईपीसी 382, आईपीसी 411, आईपीसी 34, उसमें भी चोरी के साथ मारने की कोशिश, थेफ्ट एंड मेड प्रेपरेशन फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट एंड रिस्ट्रेंट, जिसमें 10 साल की सजा होती है। इन पर 2017 में नॉर्थ एवेन्यू में सेक्शन 308, 325, 341, 34 अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड यानी मर्डर करने का आरोप इन रोहित त्यागी जी पर लगा हुआ। तीसरे व्यक्ति जो वहां पे मौजूद थे, यहां पे लाल शर्ट में आप देख सकते हैं, सुमित इनका नाम है। इन पर भी चोरी, डकैती के दौरान मर्डर करने के प्रयास के केस अलग अलग थानों में चल रहे हैं, जिसमें मंदिर मार्ग थाना, सनलाइट कॉलोनी पे इनमें 3 डकैती और डकैती के दौरान मारने के केस इन शख्सियत पर भी चल रहे हैं। ये सारे मुकदमे क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कि जिन 3 भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने कल अरविंद केजरीवाल जी पे हमला किया, वो सिर्फ कोई आम कार्यकर्ता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, ये भारतीय जनता पार्टी के सधे हुए गुंडे, सधे हुए क्रिमिनल्स हैं। और अगर ऐसे लोगों को अरविंद केजरीवाल जी पे हमला करने के लिए भेजा गया, जिन पर डकैती और मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के चार्जेस हैं, तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव की अपनी हार की बौखलाहट से अब अरविंद केजरीवाल जी की जान लेने तक उतर आई है। वोट काटने से उनका काम नहीं चला, फर्जी वोट जोड़ने से उनका काम नहीं बना, 1100 रुपए बांटने से, जूते बांटने से, बेडशीट बांटने से, चश्मे बांटने से भी उनको पता है वो चुनाव नहीं जीत सकते। लेकिन अब वो अरविंद केजरीवाल जी पे जानलेवा हमला करना चाहते हैं, ये आज बिल्कुल साफ हो गया है। अब मैं संजय जी को कहूंगी कि इस बात को आगे रखें। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसे हत्या करने वाले लोग, डकैती करने वाले लोग, ये हत्यारे और डकैत ये क्या कर रहे हैं नई दिल्ली विधानसभा में? ये प्रवेश वर्मा का प्रचार करने आए या अरविंद केजरीवाल की हत्या करने आए? किस लिए आए? इनका मकसद क्या है? ये जितने गुंडों की गाथा अभी आपके सामने विस्तार से आतिशी जी ने बताया, ये आए किस लिए? किसी पे हत्या का मुकदमा, किसी पे डकैती का मुकदमा। आप इनके जरिए चुनाव जीतना चाहते हैं? देश की राजधानी दिल्ली में गुंडागर्दी का नंगा नाच हो रहा है, नंगा नाच। आए दिन केजरीवाल पे हमला, कभी विकासपुरी में, कभी बुराड़ी में, कभी कहीं कभी कहीं। और इसी नई दिल्ली विधानसभा में एक नहीं कई घटनाएं हो चुकी इस तरह की। और कल जो प्रयास किया गया वो सीधा सीधा जान से मारने का प्रयास था। तो मैं, अगर इस देश में कोई संस्था बची है जरा सी भी उनके कान में जू रेंग रही है, तो उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल की हत्या का प्रयास है। और पूरे तौर पे दिख रहा है, साफ तौर पे दिख रहा है कि इस हत्या के प्रयास में दिल्ली का पुलिस प्रशासन इन गुंडों के साथ शामिल है। सिर्फ बचाव नहीं कर रहा, शामिल है इनके साथ। और अगर शामिल नहीं होता
तो अब तक इन गुंडों की गिरफ्तारी हो गई होती। ऐसे हत्या करने वाले, ऐसे डकैती करने वाले ये घूम रहे प्रवेश वर्मा के साथ, ये उनका प्रचार कर रहे हैं, ये उनकी पार्टी के पदाधिकारी हैं। और केजरीवाल पे पत्थर चला रहे हैं, उसके बाद अब तक उनकी अरेस्ट नहीं हुई, वो गिरफ्तार नहीं किए जाते। इसका मतलब दिल्ली पुलिस, केंद्र के गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी, प्रवेश वर्मा, ये सब शामिल है इस गहरी साजिश के पीछे और चुनाव के पहले कोई बड़ी घटना को यह अंजाम देने की नीयत से आए हैं, यह हत्या करने की नीयत से आए हैं। अरविंद केजरीवाल की चुनाव से पहले हत्या करने की नीयत से आए हैं। आप बताइए, इतनी बड़ी घटना हो गई, एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और कान में जूने रह गए, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई तक, कोई मुकदमा नहीं लिखा गया इतने बड़े मामले का। अमित शाह जी, चुनाव लड़ना है, मैदान में आके चुनाव लड़ो, ये कायराना हरकतें बंद करो, ये देश की राजधानी में कायराना हरकतें बंद करो और अपने इन गुंडों को समझाओ, इन गुंडागर्दी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। ये प्रवेश वर्मा को भी समझना चाहिए, ये उनके गुंडों को भी समझना चाहिए और अमित शाह को भी समझना चाहिए।